प्रवासी मजदूरों के चलते बिहार खतरे में पड़ गया है। वो लोग आए हैं तो साथ में कोरोना भी लाए हैं। नीतीश जी झुझला गए होंगे एकदम। लेकिन सुनिए नीतीश जी, बिना जवाब दिए आपको बख्शा नहीं जाएगा। इस बात पर चर्चा करने की बजाय कि मजदूर बर्बाद कर दिया बिहार को, ये सवाल का जवाब दीजिए कि आपने उन्हें सुविधाएं वहां क्यों नहीं पहुंचाई जहां वो थे। 1000 रुपया देकर 78 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कितना उचित था सर? अरे बिहार सरकार की मंशा तो इस बात से पता लगती है कि वो अभी ये चर्चा कर रहे हैं कि इन लोगों को अभी रोजगार देना है। कोरोना के बाद तो ये लोग देख ही लेंगे। ये लोग शान से मान रहे हैं कि हम इन्हें रोजगार दे ही नहीं सकते हैं। क्या सर, ऐसे कैसे होगा? नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम कटाक्ष देख रहे हैं। बिहार के बदहाली के बारे में सुनना चाहते हैं आप? आपको नहीं भी सुनना होगा तब भी हम बताएंगे, काहे कि हमारा काम ही यही है। नहीं बताएंगे तो आप झूठों का जाकर छाती फुलाकर कहते रहेंगे कि हमारा बिहार का मतलब क्या ही बताएं। ठीक है, फिर सुनिए। 4-5 दिन पहले हम बताए थे कि बिहार के 14 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। केंद्र सरकार उनका नाम तो मांग रही है, लेकिन बिहार सरकार भेजने का जहमत नहीं उठा रही है। अब उस मामले में अपडेट आया है। अपडेट सुनकर आपका छाती 56 इंच और चौड़ा हो जाएगा। लेकिन अपडेट जानने से पहले आपको एक गाना सुनना पड़ेगा। गाना कौन लिखा है जी हम नहीं जानते हैं। बोल हमको याद है कि हम हई तूफान मेल तू तो बैलगाड़ी आ देखो ही में लागतारा पकिया अनाड़ी। उपर्युक्त गाने का बिहार सरकार से कोई लेना देना नहीं है। हम पर केस ना किया जाए। 14 लाख लोगों को राशन कार्ड नहीं मिला है। केंद्र सरकार ने उनका नाम मांगा था। अब नीतीश जी के खाद्य मंत्री और केंद्र के खाद्य मंत्री आपस में लड़ रहे हैं। पासवान साहब कह रहे हैं कि बिहार के मंत्री साहब ने नाम भेजा ही नहीं है। बिहार के मंत्री साहब कह रहे हैं कि उन्होंने नाम NIC पोर्टल पर भेज दिया है जहां से वो अपलोड होता है। उनकी लड़ाई जारी है, लेकिन उन लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि उनके लड़ाई में मरने वाला बिहारी है। बिहार के खाद्य मंत्री मदन साहनी कह रहे हैं कि हम रामविलास पासवान को व्यक्तिगत रूप से वो डाटा क्यों भेजे, हमने उसे जहां भेजना था भेज दिया। रामविलास पासवान कह रहे हैं कि हमें लिस्ट मिला ही नहीं है। अब उतना हमारे पास जानकारी नहीं है कि हम पता कर ले कि मिला है कि नहीं या भेजा गया है कि नहीं। लेकिन एक बात तो है सर, इस महामारी में भी आप लोग जो खेल खेल रहे हैं ना, इससे आप लोगों के खिलाफ नफरत और बढ़ रहा है। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि अभी खत्म हो गया, अभी और बहुत कुछ बाकी है। भागलपुर में एक अस्पताल है जिसका नाम है मायागंज। वहां पर कोरोना के टेस्टिंग के लिए एक सेंटर खोला गया था। 2 मई को 369 के आसपास कार्टिज कोरोना जांच के लिए दिए गए थे। और अब जो खबर आई है वो आप खूब तसल्ली से सुनिए और जय बिहार, जय जदयू और जय नीतीश जी का नारा लगाइए। भागलपुर में जो सेंटर खुला था अब वो बंद हो चुका है और अब भागलपुर से, बांका से और कटिहार से कोरोना का सैंपल पटना भेजा जाएगा जांच के लिए। उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा उससे बिहार सरकार गरीब नहीं होगी। बहुत पैसा है बिहार सरकार के पास। और सुनिए, बिहार सरकार ये भी नहीं मान रही है कि भागलपुर के अस्पताल में कोरोना का जांच हो रहा था और अब नहीं होगा। वो ये नहीं मान रहे कि वहां पर कार्टिज की कमी है। बिहार सरकार कह रही है कि वहां पर बस जांच नहीं होगी, पटना भेजिए। समझ रहे हैं ना? बिहार सरकार पटना का ज्यादा लुत्फ उठाना चाहती है। एक बात यह भी है कि उस मायागंज अस्पताल में 7 दिन पहले ही कोरोना का जांच शुरू हुआ था और अब बंद भी हो गया। बिहार सरकार ये चिल्ला चिल्ला कर दावा कर रही है कि हम टेस्टिंग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास जमीन पर काहे नहीं दिख रहा, इसका भी जवाब नीतीश जी को दे देना चाहिए। जवाब तो बहुत देना चाहिए, लेकिन ये भी जरूर बताना चाहिए नीतीश जी को कि अब तक क्यों बिहार में 5 से भी कम कोरोना के टेस्टिंग लैब हैं, वो भी ढंग से चल रहे हैं कि नहीं, इसका हम दावा नहीं कर सकते क्योंकि मीडिया वालों को जाने से तो हर जगह रोक दिया जा रहा है। बाकी नीतीश जी बढ़िया काम कर रहे हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बिहार बहुत अच्छा राज्य है।
अब हम खाली नीतीश जी, सुशील मोदी जी, भाजपा, जदयू पर वीडियो बना रहे हैं तो लालू प्रसाद यादव जी को लग रहा होगा कि लड़का बहुत बढ़िया है, और फिर लालू यादव जी ने ट्विटर पर एक शिगुफा छोड़ दिया। लालू यादव ट्विटर पर लिखते हैं कि बिहार सरकार अपना नैतिक, प्राकृतिक, आर्थिक, तार्किक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, व्यवहारिक, न्यायिक, जनतांत्रिक और संवैधानिक चरित्र एवं संतुलन पूरी तरह खो चुकी है। लालू जी बहुत लंबा लंबा लिखते हैं, पढ़ने में सांस फूल जाता है एकदम। लोक लाज, अब वो आगे लिखते हैं कि लोक लाज तो कभी रही ही नहीं, लेकिन जनादेश डकैती का तो सम्मान रख लेते। और फिर लालू जी लिखते हैं कि 15 बरस के हिसाब देने में कोनो दिक्कत बाका। लालू जी 15 बरस के हिसाब देवे में कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन राउर संपत्तिया हेतना केंगन बढ़ गईल, एकरो जवाब रउआ दे दी। रउआ इहो बतावे के पड़ी कि राउर बेटा तेजस्वी यादव दिल्ली में बैठ के बड़ा मजा काहे लुटता रे। रउआ साथ में इहो बतावे के पड़ी कि रउरा 15 साल के शासन में रउआ बिहार खतरा का कोई नहीं, और अब हम रउआ से किंगन पूछी रउआ तो जेल में बानी, अब रउआ का के जेल में बानी ई हम बतावे के नहीं चाहत, सब लोग जनता। एक रउआ खतरा सुझाव लालू जी ई रही कि जे राउर ट्विटर के संभालता ओकरा से कहीं की तनी मुनी रिसर्च करो, ओकरा बाद कुछ लिखो ना। अगर एंगन लिखत रही तो हमरा ऐसन बहुत लोग बा जे वीडियो बनाई और रउआ से पूछी। बाकी हम तहे दिल से राउर नीमन स्वास्थ्य के दुआ करतनी या चाहे कि रउआ जल्द से जल्द ठीक हो जाई। आप सब जनता जंक्शन देख रहे थे, मैं प्रशांत राय हूं। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। एक और अपील कर देता हूं, पेज का लाइक रुक चुका है, यूट्यूब के सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आप सबसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ यही कह रहे हैं कि कम से कम डिजिटल समर्थन तो आप लोग को करना ही चाहिए। फेसबुक का पेज लाइक धड़ाधड़ बढ़ाते जाइए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि हमें मनोबल मिलते रहे। हमारी पूरी टीम बिहार के खबरों से आपको रूबरू करवाती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।